ये भी याद रखिए कि मोदी साहब तीसरी बार इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली ही इंडिया टुडे का एक पोल हुआ है, ओपिनियन पोल, उसके तहत तो जो है पिछले दफ़ा 2019 में मोदी साहब ने जो बीजेपी है उन्होंने 37% वोट लिए थे, और इस बार ये कहा जा रहा है कि अब उनकी जो 40% की हद तक वोट वो ले सकते हैं, 40% वोट वो लेंगे। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, तब से लेकर आज तक पाकिस्तानियों में खौफ आप देखते होंगे किस तरह का खौफ है। पहले पाकिस्तान किस तरह आतंकवादी हमले आए दिन करता था, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह पाकिस्तान को करारा जवाब देना शुरू किया, उसके बाद पाकिस्तानी फौज ने सारे आतंकवादियों को बोतल में डालकर ढक्कन लगा दिया है। वहीं जो कुछ चुनिंदा आतंकवादी पाकिस्तान में घूम रहे थे, उनकी एक एक करके सबको ठिकाने लगाया जा रहा है। तो पाकिस्तानी इस बात से दोस्तों बिल्कुल पूरी तरह से खौफ में आ चुके हैं। अब जो आगे इलेक्शन होने वाला है उसमें देखिए, पाकिस्तानी मीडिया खुद भी कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह भारत को में नरेंद्र मोदी जी को फाइट नहीं दे सकती और भारत के प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी से पाकिस्तान के सारे मीडिया और जितने भी आपने देखा होगा डिप्लोमेट, चाहे पाकिस्तानी फौज, हर कोई खौफ में है और किस तरह की बातें कर रहा है। वहीं दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ भारत के आए दिन रिश्ते सुधरते हुए जा रहे हैं और जिस तरह अफगानों के साथ मदद भारत कर रहा है, वहीं पाकिस्तान ने भारत के साथ साथ अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड बंद कर दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत के व्यापारी इसका खुलकर फायदा उठा रहे हैं और देखिए किस तरह से भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती से भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी परेशान नजर आ रहा है। चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। कश्मीर पे क्या असरात होंगे, मोदी साहब अगला इलेक्शन जीतने जा ही रहे हैं, इसको टाल मटोल करते रहना है, तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी। तो वो भी मुनासिब नहीं था उनके कहने का कि एब्सोल्युटली नॉट। तो उससे हमारे मसाइल और ख़तरे में पड़ गए अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात थे, कि हमने पब्लिकली, और फिर हम ये भी जानते हैं कि उस वक्त के वज़ीर आज़म बड़े नाराज़ भी थे, क्योंकि तवक्को यही थी कि जब सदर बाइडन 2021 से वो प्रेसिडेंट बने तो वो हमारे वज़ीर आज़म को कांटेक्ट करेंगे और टेलीफोन पे बात करेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान का भारत एक मसला तो था और पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार भी रहा है उसमें। जो 29 फरवरी 2020 को जो दोहा एकॉर्ड्स हुए थे अमेरिका और तालिबान के दरमियान, वो पाकिस्तान ने बड़ी हद तक उसको फैसिलिटेट किया था। तो इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि मैं फ़ोन आना चाहिए, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई बातचीत हुई, बल्कि बहुत दफ़ा हमने भी कोशिश की, हमारे सफ़ीर को बल्कि एक लेटर भी लिखा गया उस वक्त कि भैया आप अभी तक एक कॉल भी अरेंज नहीं करवा सके। बड़ा सख्त लेटर था उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर का हमारे सफ़ीर के लिए। तो ये सारी वो वजूहात थी जो कि बनी कि जी अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और फिर उसके लिए ऑब्वियसली अमेरिका की ख्वाहिश तो थी, क्योंकि ऐसी प्लाएबल हुकूमत आ जाए जो कि उनके साथ मिलकर काम करे। और हमने देखा कि जब PDM की हुकूमत आई तो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ने 7-8 चक्कर लगा लिए 16 माह में अमेरिका के। तो ये वैसे ही नहीं होता, इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं जो चल रही होती हैं बिहाइंड द सीन्स, जो हमें मालूम नहीं होती। लेकिन अब जो ये मखलूत हुकूमत बनने जा रही है वही तजुर्बा है, आप इसे PDM 2 कह सकते हैं। इससे देखिए, एक तो मोदी साहब बड़े खुश होंगे, क्योंकि जब भी मखलूत हुकूमत किसी भी मुल्क में बनती है तो वो पहले तो ये होता है कि कोई पार्टी को कोई फ्री हैंड नहीं होता, और फिर वो अकाउंटेबल भी नहीं होते। 5 साल के बाद अगर इन्हीं हुकूमतों से आप पूछेंगे जो पार्टियां हैं कि जी वो आपके इंतखाबी मंशूर कहाँ गए, तो आपको यही जवाब मिलेगा कि जी ये तो मखलूत हुकूमत थी, हमें कहाँ मौका मिला कि हम अपने मंशूर पे काम कर सकें, हमारे तो हाथ ही बंधे हुए थे, हम क्या करते। और फिर आप देखेंगे कि 5 साल के बाद यही पार्टियाँ जो इस वक्त हुकूमत में अगर ये 5 साल गुजार लेती हैं, तो यही पार्टियां एक दूसरे के दस्तो गिरबान होंगी और गालम गलोच तक बात चली जाएगी। जिस तरह भी हमने देखा PDM की हुकूमत ख़त्म हुई, इलेक्शन हुए, तो किस तरह पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी साहब तो सुबह शाम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ही बोल रहे थे। तो ये सारा वो चीज़ें हैं जो कि मखलूत हुकूमत से पैदा होती हैं। तो मोदी साहब तो बहुत खुश होंगे कि चलिए जी एक मखलूत हुकूमत बन गई है, कमज़ोर हुकूमत है, कोई मैंडेट क्लियर नहीं है अवाम का इसको, तो इस हुकूमत ने क्या पॉलिसीज़, क्या स्टैंड लेना है। जम्मू और कश्मीर पे हमने देखा कि माजी में भी कोई ख़ास तवक्को हमने नहीं रखी, न रखनी चाहिए, सच्ची बात तो ये है। और वही घिसी पीटी बातें, वही स्टेटमेंट्स
तो और ये अगले 5 साल बड़े, मैं समझता हूँ कि जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बड़े सीरियस हैं, जहाँ पे हमारी इकॉनमी के लिए बहुत से मसाइल या तो पैदा हो सकते हैं या हल हो जाएं। आई विश कि कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बन जाए और तमाम पार्टियां जो हैं वो किसी एक कुछ फंडामेंटल्स पे इत्तेफाक कर लें। लेकिन जहाँ तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है, मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि आप देखेंगे कि भारत जो है वो अपनी पॉलिसीज़ में और सख्ती लाएगा, क्योंकि उनको मालूम है, और वो पाकिस्तान को रेलेवेंट करना चाहता है जहाँ तक जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है। उनको मालूम है कि एक वीक गवर्नमेंट है, वो कोई ख़ास स्टांस ले नहीं सकती, आप इसमें इतने तनाज़ात हैं। और फिर ये भी याद रखिए कि मोदी साहब तीसरी बार इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, और अभी रिसेंटली ही इंडिया टुडे का एक पोल हुआ है, ओपिनियन पोल, उसके तहत तो जो है पिछले दफ़ा 2019 में मोदी साहब ने जो बीजेपी है उन्होंने 37% वोट लिए थे, और इस बार ये कहा जा रहा है कि अब उनकी जो 40% की हद तक वोट वो ले सकते हैं, 40% वोट वो लेंगे। इसी तरह कांग्रेस ने पिछली दफ़ा तकरीबन आप कह लीजिए कि 20% वोट लिए थे, अब वो कम होकर 19% हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की सीटें बढ़ने का इम्कान है। पिछली दफ़े उनके पास मेरे ख्याल में 48 सीटें थीं, अब ये बढ़ के 71 हो जाएंगी। लेकिन मामला यही है कि बीजेपी फिर हुकूमत बनाने चली है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ही अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो तीसरी बात, कंसेक्यूटिवली वो भारत के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो वो बड़ी एक लिहाज से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, और उनकी गवर्नमेंट भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि जो इंडिया जो अलायंस बना है अपोजिशन का, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसको इंडिया कहते हैं, एक्रोनिम इंडिया है, वो भी अब टूट फूट का शिकार हो गया है। और अभी देखिए ममता बनर्जी जो हैं तृणमूल कांग्रेस की वेस्ट बंगाल में, वो भी नाराज़ हैं, वो भी अलग हो गई हैं। इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार साहब हैं, वो भी नाराज़ हो गए हैं, बल्कि उन्होंने तो बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। तो सवाल यही है कि वहाँ भी जो रीजनल पार्टीज़ हैं या इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, अब इतनी मजबूत नहीं रही, और बीजेपी इसमें अब कोई शक नहीं रहा कि अगला इलेक्शन भी बीजेपी जीतने जा रही है। और फिर आप देखिए कि भारत इससे बड़ा खुश होगा कि पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत बनी, पाकिस्तान को रेलिवेंट करना है। अमेरिका ही बहुत खुश होगा कि चलिए जी मखलूत हुकूमत बन गई, क्योंकि जब मखलूत हुकूमत होती है तो फिर अपना जो अपने इंटरेस्ट होते हैं अमेरिका जैसे ममालिक, फिर उनके लिए आसानी हो जाती है। वो डिवाइड एंड रूल वाली बात हो जाती है, इसको उधर से खेला, इधर एक पार्टी को उधर से खेला और अपने मकासद पूरे किए। और चूँकि माजी में हमने देखा है ये अमेरिका करता रहा है, और लेकिन दूसरी तरफ ऑब्वियसली चाइना को बहुत कंसर्न्स होंगे, क्योंकि चाइना की एक हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। चाइना चाहता है कि हम गवादर सी पैक के मामले में आगे चलें, दूसरी तरफ अमेरिका नहीं चाहता कि गवादर पोर्ट का मामला आगे चले और किसी तौर भी चाइना को यहाँ पे फुट होल्ड मिले। तो ये वो सारे मामलात हैं जिस पे हमें देखना है कि मखलूत हुकूमत क्या डिलीवर कर पाएगी। मुझे नहीं मालूम कि इकनॉमिकली क्या देंगे, लेकिन खारजा अमूर के मामले में कह सकता हूँ कि जहाँ तक हमारे रीजन की बात है उसमें मुझे लगता है कि वही ये जो नैया है ये डामाडोल किस्म की ही रहेगी, और इसमें एक लिहाज से एम्बिवेलेंस रहेगी, कोई क्लैरिटी नहीं होगी, और ये मामला इस तरह ही चलता रहेगा जिस तरह चल रहा है। तो बाकी जो ममालिक और पाकिस्तान ने भी यही पोजीशन ली कि जी इसके कब्ज़े को, जिस तरह हम जम्मू और कश्मीर में अब हमने कहना शुरू कर दिया 5 अगस्त 2019 के बाद। पहले हम सिर्फ कहते थे ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप देखिए तो हम कहते हैं इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अब हमने चेंज कर दिया क्योंकि अब जो यकतरफा इक़दाम लिए हैं भारत ने, उसके बाद अब ये इलीगल हो गया उसकी ऑक्यूपेशन। तो जहाँ तक फ़लस्तीन का मामला है तो उसके बारे में भी अब ICJ ने फ़ैसला देना है। गो कि फ़ैसला 26 फरवरी को नहीं आएगा, 26 फरवरी को तमाम ममालिक जो 52 हैं वो अपनी प्रेजेंटेशंस दे देंगे, और उसके बाद मुमकिन है कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीनों बाद ये फ़ैसला ICJ दे और उसकी इम्प्लिकेशंस होंगी। इस ज़िम्न में अमेरिका और बरतानिया ने पोजीशन ली है कि
आईसीजे को इस मामले में अपनी कोई राय नहीं देनी चाहिए। उनका कहना यह है कि बहुत सी रेजोल्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जिसमें 2 स्टेट सोल्यूशन की बात भी की गई है, और किसी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद ने जो इसराइल का कब्ज़ा है उसको गैर कानूनी करार नहीं दिया हुआ। तो इसलिए आईसीजे को भी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मामलात और बिगड़ सकते हैं। जो मुज़ाकरात की फ़ज़ा हम बनाना चाहते हैं वो फ़ज़ा नहीं बन पाएगी। उससे यही होगा कि मज़ीद पोजीशंस और सख्त हो जाएंगी, और मुज़ाकरात के लिए जो स्पेस चाहिए, जो रूम चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो इसराइल और अमेरिका ने ये पोजीशन आईसीजे में ली है। अब देखना ये भी है कि पिछले 50 सालों से, अगर 1967 से आप ले लीजिए तो बहुत अरसा गुजर गया है। मुज़ाकरात से तो कोई नतीजा निकल नहीं रहा, बल्कि 1993 को अगर आप ले लीजिए, ओस्लो एकॉर्ड जब हुए थे और उस वक्त फ़लस्तीन और PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उस वक्त यासिर अराफात हुआ करते थे चेयरमैन उसके, जब से वो एक मुआहिदा हुआ, और उसके बाद अगर आप 2002 की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन ले लें, तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तानियों को बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी से काफ़ी खौफ में नज़र आ रहे हैं, और अभी इलेक्शनों से पहले ही इनके पसीने छूटने स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि भारत में इस बार माहौल यही जताया जा रहा है कि बीजेपी को 400 से ज़्यादा सीटें मिलेगी, तो पाकिस्तानियों का खौफ जायज़ है। और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को दुनिया में बिल्कुल एक किनारे पर लगा दिया और पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने लाए हैं, उसके बाद अब पाकिस्तानियों के हालात आए दिन खस्ता होते हुए जा रहे हैं। और इकोनॉमिक रूप से भी दोस्तों पाकिस्तान को बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने शिकंजे में जकड़ रखा है, उसकी वजह से भी पाकिस्तानी खौफ खाए हुए हैं। और दूसरी तरफ जिहादियों को आपने देखा होगा पाकिस्तान में चुन चुन कर भी ठिकाने लगाया जा रहा है। तो इनको लगता है कि कहीं एक बार फिर कहीं पाकिस्तान के साथ कोई बड़ी जंग ना हो जाए, और जिस तरह भारत अपनी सैन्य तैयारियां कर रहा है उससे भी पाकिस्तानी खौफ में है। तो हम आपके लिए इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।